कोई आपको लुभाने की कोशिश कर सकता है, कोई आपको मैनिपुलेट कर सकता है। वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। देखिए यहाँ पर किसी ने आपके लिए प्रेत बाधा भेजी थी और जिसने भी प्रेत बाधा भेजी थी आज वो उस प्रेत बाधा से ग्रसित है। कोई ऐसा व्यक्ति आपके आसपास का या कोई ऐसा जो रिलेटिव में है, कोई ना कोई व्यक्ति आपको लुभाने की कोशिश कर रहा है, कोई ना कोई व्यक्ति आपको निगेटिव इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। ये पूरी फैमिली हो सकती है। आपके ग्रोथ को देख रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि ऐसा कौन सा सीक्रेट है आपके पास, ऐसा कौन सा सीक्रेट है ये जानना चाहते हैं। और इस वजह से जो चीज़ें समाप्त हो गई है, ठीक है, जो कार्मिक स्थिति समाप्त हो गई है, उसके बाद ये काफ़ी पोलाइटली आपसे कनेक्ट करेंगे। ये कुछ ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर 4 नंबर है, 30 नंबर है, 22 है, 8 नंबर है, 17 नंबर है, 11 नंबर है। देखिए ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी भी आपको उस तरीके से, उस नज़र से अपना नहीं माना, ठीक है। हमेशा पॉलिटिक्स, हमेशा ही षड्यंत्र, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। देखिए ये कार्ड आ ही गया। अब आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं पूरी तरीके से। किसी के देखिए किसी को ना किसी को भ्रम भी हुआ था आपके लिए, उस भ्रम से भी ये व्यक्ति बाहर निकल गए हैं। लेकिन आसपास के लोग जो है ना काफ़ी ज़्यादा षड्यंत्र रचते हैं, हमेशा आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, हमेशा आपका हार्ट चक्र ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। ये ऊर्जा इस तरीके से निकल कर आ रहा है कि इनमें से किसी न किसी को ये जानकारी हो गई है कि आप डेवोटी हैं, ट्रू डेवोटी है। ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो प्रोग्रेस है कहाँ तक पहुँची है, ठीक है। आपका जो मैनिफेस्टेशन है, आप कौन सी चीज़ लेने वाले हैं, किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, आपके कार्य में कितनी बढ़ोतरी हुई है, क्या आप कार्य कर रहे हैं, क्या रेमेडी फॉलो कर रहे हैं, क्या हीलिंग कर रहे हैं, किस समय में भोजन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। और ये सारी चीज़ें किसी मित्र रूपी शत्रु ने भी जानने की कोशिश की थी, आपको डोमिनेट करने की ऊर्जा है। कोई ऐसा रिलेटिव ज़रूर है आपके आसपास जो आपके मित्र रूपी शत्रुओं से भी मिला हुआ है और ये सारी जानकारी उसको प्राप्त हो जाती है किसी न किसी प्रकार से। मतलब ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो डबल फेस यहाँ पर है, मास्क लगा हुआ है उस व्यक्ति के चेहरे पर, ठीक है। ये बार बार आपसे सारी जानकारी लेकर वहाँ तक पहुँचाता है। देखिए इनडायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट ये जो व्यक्ति है वो आपके ऊपर हर वक्त नज़र रखे हुए है। ये ऐसा भी लग रहा है कि किसी प्रकार का कलेश, किसी प्रकार का ड्रामा क्रिएट करता है। ये जो भी व्यक्ति है इसका संबंध फरवरी के मंथ से, मई के मंथ से हो सकता है, जून के मंथ से हो सकता है, जनवरी के मंथ से हो सकता है, फीमेल हो सकती है, मेल हो सकते हैं। ये लोग कोई पड़ोसी भी हो सकते हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आपको इतनी सुरक्षा कैसे प्राप्त हो रही है। ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आपके लाइफ में वो ग्रोथ कैसे हो रहा है। कोई ऐसा ग्रुप है जहाँ पर आपके मित्र रूपी शत्रु से इस फीमेल को सारी जानकारी प्राप्त हुई है। ये कर्क राशि की फीमेल हो सकती है, ठीक है, वृश्चिक राशि की फीमेल हो सकती है, जल तत्व है, कर्क वृश्चिक मीन राशि की ये फीमेल हो सकती है जिसने निगेटिव इन्फ्लुएंस किया था आपके किसी फैमिली मेम्बर को, आपके किसी मित्र को, और ये मित्र आपके लिए शत्रु का कार्य इस मित्र ने किया है। लेकिन आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। आपके गार्जियन एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप काफ़ी स्ट्रांग हैं, आप बहुत स्ट्रांग है, इसलिए आपको किसी व्यक्ति की आवश्यकता यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। लेकिन बहुत लोगों को आपकी जो सीक्रेट्स है वो जानना है, आपकी जो पॉपुलैरिटी है वो क्यों बढ़ रही है, इतनी पब्लिसिटी आपको क्यों मिल रही है। ये किसी डोमिनेट करने वाले व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जैसे ना रुला भी रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये व्यक्ति दूर से पता नहीं कर पा रहा है, किसी के माध्यम से पता नहीं कर पा रहा है, या किसी न किसी प्रकार की चीज़ें ये कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये चीज़ें इसको पता नहीं चल रही है कि आखिर सीक्रेट्स क्या है। देखिए श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा, आपके ऊपर धन कैसे बरस रहा है। इन लोगों ने तो आपके मनी को ब्लॉक कर दिया था, आपको कुछ ऐसे सजेशन दिए गए थे पास्ट में
जिसको आप करेंगे फॉलो तो वो चीज़ें आपके लाइफ में जो अबंडेंस है वो अबंडेंस के द्वार नहीं खुले। इसके लिए किसी ने मैनिपुलेट किया था। बहुत क्लियर मैसेज है। कुछ ऐसा दिन था जहाँ पर आपको पूजन करना था, उस दिन में नहीं होगा वो चीज़ें, इस तरीके की ऊर्जा है, लेकिन आपने उस दिन ही पूजन पाठ किया। बहुत क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है। ये चीज़ें सोच समझकर षड्यंत्र के साथ किया गया था, लेकिन वो चीज़ें उन्हीं के तरफ बैकफायर हुआ। अब देखिए कुछ ऐसी चीज़ें भी नज़र आ रही है कि आपने जो भी हीलिंग किया, जो भी आपने मेडिटेशन पूजन जाप किया, उन चीज़ों पर भी इनकी नज़र थी। वो चाहते थे कि आप पूरा कंप्लीट ना कर सके। जैसे अगर 21 डे का है या 42 डे का है या 1.5 महीने का है, 2 महीने का है, आप उसे कंप्लीट ना कर सके। इसके लिए आपके जो मित्र रूपी शत्रु है, इन लोगों ने आपके फैमिली के तरफ और आपके तरफ प्रोजेक्शन पे प्रोजेक्शन करवाए थे। लेकिन यहाँ पर मिरेकल हुआ है, यहाँ पर एक चमत्कार हुआ है जो नज़र आ रहा है। आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं उनकी कृपा से आप और आपके बेबी, आपके बच्चे, आपके जो हस्बैंड वाइफ हैं, आपकी जो फैमिली है पूरी तरीके से सुरक्षित है। साथ ही साथ आपका फ्यूचर भी सिक्योर यहाँ पर नज़र आ रहा है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, इतनी रुकावटों के बाद भी आप कैसे इतना ब्राइट आप लिए हुए कैसे हैं, कैसे आपके लाइफ में इन चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई आपको जानबूझकर ट्रिगर करता है, जानबूझकर आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें करता है कि आपकी कोई चीज़ इनको याद नहीं है, दूसरों की चीज़ें याद है। वो जानबूझ के आपके सामने में ऐसी चीज़ें करते हैं, फिर भी आप रिप्लाई नहीं करते हैं। आप बहुत शांत हो गए हैं, लोग आपको प्रोजेक्ट करते हैं, फिर भी आप उस प्रोजेक्शन का जैसे रेमेडी आपको मिल गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक चमत्कार लोग आपको समझ रहे हैं, ठीक है, कि आपके हाथ कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें लगी है जो एक चमत्कारी है, अद्वितीय है, अलौकिक है। क्योंकि जो चीज़ें आपको उदास करने के लिए भेजा जाता है उससे आप खुश हो जाते हैं। जो चीज़ आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस करने के लिए भेजा जाता है, कुछ दिनों के बाद, 15 दिन के बाद आप फिर खड़े होते हैं और ज़्यादा सफलता आप हासिल करते हैं। केतु पताका, आपका जो केतु ग्रह है काफ़ी अनुकूल है यहाँ पर, ठीक है। आपको जो भी आपको यहाँ पर मिल रहा है ना, आपके पास लाइफ के गुड कर्मा का फल है, ये उदय हो रहा है। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है ये आपके अपने भी हो सकते हैं, इसलिए आपको इमोशनल बैलेंस रहना है। हो सकता है कि आपके आसपास का कोई व्यक्ति उतना बैलेंस नहीं है, तो ये आपको सजेस्ट कर सकता है कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा ऐसा। लेकिन आपको अपने इंट्यूशन का बहुत ध्यान रखना है। आपको वही कार्य करना है जो आपका इंट्यूशन कह रहा है, क्योंकि इमोशनली पहले आप खुद इमोशनली बैलेंस हो जाइए। जो कुछ भी दुख दर्द है पास्ट के, उन सारी चीज़ों को हील कर लीजिए। आप पाठ कीजिए, पूजन कीजिए, पवित्र किताबें पढ़िए, धुनी लगाइए। उसके बाद आपको जो भी डिसीजन आपको लगता है कि कहीं आपको जाना है या नहीं, किसी सेलिब्रेशन में शामिल होना है नहीं, किसी से बात करना है नहीं, किसी से कितना डिस्टेंस क्रिएट करना है, अपने बारे में कितनी बातें बताना है, कितना नहीं बताना है, ये आपके ऊपर है पूरी तरीके से। क्योंकि आपका फ्यूचर काफ़ी सिक्योर नज़र आ रहा है और आपके गार्जियन एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि आपका इंट्यूशन पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। जो कुछ भी चीज़ें हुई थी आपके लाइफ में पहले, वो इन लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की वजह से हुई थी। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हुई थी? जब सामने वाला व्यक्ति आपके लिए वही निगेटिव थॉट रखेगा, तभी कोई व्यक्ति उनको मिसअंडरस्टूड कर सकता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो आज आपके अपने बन रहे हैं या जो आज आपके व्यक्ति के अपने बन रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने शत्रुओं का साथ दिया था षड्यंत्र में, ठीक है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आपको क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा किया है। 6 नंबर, 17 नंबर, 15 नंबर के ये व्यक्ति बिल्कुल हैं, 5 नंबर, ठीक है। तो ये नंबर आपके शत्रुओं का है, इसलिए आप देख लीजिए कि आपको किस तरीके से, आपको बस इतना ध्यान रखना है, जो चीज़ें पास्ट में हुई है उनको भूल जाइए, कट क्लियर कैंसल। लेकिन उस सीख से उसको शिक्षा के रूप में ग्रहण करके फिर ऊंची उड़ान भरिए, तभी आपके लाइफ में जो भी आप चाहते हैं उससे कई गुना ज़्यादा आपको मिलने वाला है। क्योंकि आपको कहा जा रहा है, ठीक है, इमोशनल सपोर्ट आपको किसी ने नहीं किया,
उसके बाद भी आप इंडिपेंडेंट, आप आगे बढ़े हैं, क्योंकि श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है आपके ऊपर, इसलिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल दोनों में ही बैलेंस कीजिए। आपका अंतर्मन क्या कहता है, आपका अंतर्मन जो चीज़ें नहीं कहता है, आपका इंट्यूशन जो चीज़ें नहीं कहता, वो मत कीजिए। ज़बरदस्ती डोमिनेट करके कोई चीज़ें करवाने वाली ऊर्जा अब आपके लाइफ में नहीं है। अग्निदेव जी काफ़ी प्रसन्न हैं। आपके जो एंसिस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज जी हैं, उनका मैसेज है किसी के लिए कि दीप प्रज्वलित कीजिएगा, ठीक है। जब भी अमावस्या का जो समय आता है उसमें आपको दीप प्रज्वलित करना है। इवनिंग के समय में अपने एंसिस्टर्स को प्रणाम करके, उनको याद करके, स्मरण करके, वाइट कलर का अगर फ्लावर है तो वहाँ पर ज़रूर आप रख दीजिएगा। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।